नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की आबाद। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसानों के हितों के प्रति समर्पित सरकार है। कृषि प्रधान राज्य होने के चलते मनोहर सरकार की प्राथमिकता में किसान रहते हैं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हुई। बता दें कि किसानों के लिए सीएम ने बड़ी घोषणा की है। रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन पर सब्सिडी का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली के मुद्दे पर किसानों की तारीफ की। साथ ही खराब फसलों के नुकसान पर किसानों का विशेष ख्याल रखे जाने की सिलसिलेवार जानकारी दी है। बताया कि किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए मुआवजा दिया गया। वहीं पिछले 9.5 सालों में किसानों को 685 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम। किसानों के लिए सीएम ने की बड़ी घोषणा। रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन पर मिलेगी सब्सिडी। 7 दिनों के अंदर सब्सिडी योजना की लिस्ट में शामिल होने की घोषणा। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के नुकसान पर किसानों का विशेष ध्यान। सरकार ने किसानों के प्रति एकड़ 7,000 रुपए मुआवजा दिया। किसानों की पिछली सरकार में 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दी जाती थी। ये राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया। 9.5 सालों में किसानों को 685 एकड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दे चुकी है सरकार। किसानों को सब्सिडी की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 दिनों के अंदर दोनों मशीनें सब्सिडी योजना की लिस्ट में शामिल कर ली जाएगी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहेगी। पराली के मुद्दे पर किसानों की तारीफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों ने पराली प्रबंधन की अच्छी मिसाल पेश की है। पराली प्रबंधन में हरियाणा आदर्श राज्य बना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिसकी तारीफ पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, पराली प्रबंधन में हरियाणा आदर्श राज्य बना है। राज्य में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाजें आती हैं कि किसान पराली जलाता है, उसके कारण से प्रदूषण होता है, और खास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो ये है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर आईसीआर की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को भी प्रकाशित हुई है, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2,239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं। जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब, वहाँ पर यह आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। हरियाणा के किसानों को हमने इस पराली प्रबंधन के लिए बहुत सा सहयोग भी किया है। हमने इसमें कुल मिलाकर 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से किसान की पराली की बिक्री इसकी व्यवस्था की है। और यदि 20% से कम मॉइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है। तो इस प्रकार हम उनको जो इम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, उस इम्प्लीमेंट्स में अभी 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं ताकि हम पराली इकट्ठा करने के लिए, उसको इकट्ठा करके बेचने के लिए वहाँ से, और जो
हायर करके और इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। कोई किसान अपना इम्प्लीमेंट अगर लेना चाहता है उसको भी सब्सिडी दी जाती है। 80,000 फसल अवशेष के ऐसे प्रबंधन के उपकरण ये किसानों ने खुद खरीदे हैं, हम इसमें सब्सिडी भी देते हैं। यदि कस्टम हायरिंग सेंटर कोई बनाता है उनको 50% की जो सब्सिडी मिलती है, और जो स्वयं किसान अपना कोई ऐसा उपकरण खरीदना चाहे तो उसको 80% का और ये अनुदान ये हम देते हैं। पराली प्रबंधन तो और भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पूसा डिकम्पोजर किट ये भी हमने बांटे हैं। 2.5 लाख एकड़ में इस बार पूसा कंपोजर किट बांटे गए हैं, और हमारा इस बार का लक्ष्य है कि अगले इस वर्ष में 5 लाख एकड़ ये पूसा डिकम्पोजर किट ये बांटे जाएं ताकि लोगों को इसका जो है पर्याप्त लाभ मिल सके। इसके लिए किसान भाई बधाई के पात्र हैं। प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 36.4% की कमी आई है, जबकि पंजाब में 27.1% की ही कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली का उपयोग जैव ईंधन बनाने में भी किया जा रहा है। पानीपत रिफाइनरी में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त 2022 को 2G एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया था। 2G के बाद अभी 3G प्लांट की पानीपत रिफाइनरी में लग गया है, जो दुनिया का पहला रिफाइनरी ऑफ गैस आधारित 3G एथेनॉल प्लांट होगा। बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के किसान कड़ी मेहनत करके देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा से फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को पिछली सरकार में 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बताया कि हरियाणा सरकार 685 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में किसानों को अब दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए सदैव सजग है। खेत में बीज बोने से लेकर मंडी में फसल की बिक्री तक हर कदम सरकार ने किसानों की मदद की है। पिछले 9.5 सालों में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 11,000 करोड़ रुपए की मुआवजा दिया गया है। किसानों के उत्थान के लिए समर्पित सरकार। आपको बता दें कि मनोहर लाल सरकार किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दिशा में खेत में बीज बोने से लेकर मंडी में फसल की बिक्री तक हर कदम पर सरकार ने किसानों की मदद की है। बता दें कि इसी साल जुलाई महीने में बाढ़ के कारण 12 जिलों में 1,469 गांव और 4 शहर प्रभावित हुए थे। इन जिलों में अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर शामिल हैं। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को पूरा सहयोग किया है। 112 करोड़ 21 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी है। फसल खराब के लिए 34,511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। आज मैं ऐसे सब बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनका नुकसान हुआ और उनको हमने मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस
बाढ़ के कारण से दिया गया, वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूं तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन पर्याप्त मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूं तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊं तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया। 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसीलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। इनमें भी 49,197 करोड़ का वक्फ क्षेत्र भी शामिल है, जिसकी पुनः बिजाई कर दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है जो फसल अवशेष जलाने के मामले में अति संवेदनशील गांवों की श्रेणी से निकलकर शून्य फसल अवशेष जलाने की श्रेणी में आ जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।